Hello everyone. So now we are going to talk about our new ratio, that is total asset to debt ratio. Okay. So सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर कितने रेशियो होते हैं ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि बेटा आप भटक ना जाओ, ठीक है, कि कौन सा रेशियो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। तो अकाउंटिंग रेशियो के अंदर 4 रेशियो होता है, हमको पता है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, है ना। तो लिक्विडिटी हमारा खत्म हो चुका है। सॉल्वेंसी के अंदर हमने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देख लिया है, बहुत ही सिंपल था, ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। उसके बाद अभी हम क्या देख रहे हैं, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। क्या देख रहे हैं, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। तो टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो के लिए भी वही वाली ट्रिक मतलब समझ जाना कौन सी ट्रिक की मैं बात कर रहा हूं, वही वाली ट्रिक बहुत यूजफुल होगी। ओके, फिर इसके बाद हम प्रोप्राइटरी रेशियो देखेंगे, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे। ओके, सो हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, ठीक है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। देखो, अगर मैं आपको वाली ट्रिक याद कराऊं तो वो जो बैलेंस शीट के अंदर नॉन करेंट लायबिलिटी होता है, हम उसी को क्या बोलते हैं, हम उसी को लॉन्ग टर्म डेब्ट बोलते हैं, या उसी को हम डेब्ट बोल देते हैं। क्लियर है। यहां पर ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन के लिए वो ट्रिक बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। देखो यहां पर आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट करो टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। तो हम सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, ठीक है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। अच्छा, इसका फॉर्मूला, इसका नाम है, नाम लिख रहा था तो मुझे लग रहा है मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखो क्यों, क्योंकि टोटल एसेट, इसका फॉर्मूला पता है क्या है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेब्ट। क्या मजाक चल रहा है यार ये, ठीक है, क्या मजाक चल रहा है। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट अपॉन डेब्ट, ठीक है। चलो अब इसके बाद टोटल एसेट हमको दिए हुए हैं भाई। टोटल एसेट्स हमारे कितने हैं, टोटल एसेट्स हमारे फर्म के अंदर देखो कितने दिए हुए हैं, डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। टोटल एसेट्स कितना है, टोटल एसेट्स हमारा है, टोटल एसेट्स हमको दिया हुआ है कितना है, 24 लाख रुपए है, ठीक है, 24 लाख रुपए है। और इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अपन ने ट्रिक अच्छे से देखी, लॉन्ग टर्म डेब्ट को ही हम नॉन करेंट लायबिलिटी भी बोल देते हैं, उसी को हम डेब्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं कि जो हमारा डेप है, डेप मतलब क्या, डेप मतलब आप बोल सकते हो कि डेट इज नॉन करेंट लायबिलिटी, डेट इज नॉन करेंट लायबिलिटी, उसको भी हम डेप बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि इट इज लॉन्ग टर्म डेप, ठीक है, इट इज लॉन्ग टर्म डेप, मतलब लॉन्ग टर्म डेप बोल लो, या फिर आप डेप बोल लो, या फिर उसको नॉन करेंट लायबिलिटी बोल लो, सब सेम है, ठीक है। कितना दिया हुआ है हमको, ये हमको दिया हुआ है 16 लाख रुपए, ठीक है, कितना हमको दिया हुआ है, 16 लाख रुपए, बढ़िया है। अब इसके बाद हम रेशियो कैलकुलेट कर देंगे, फॉर्मूला हमने लिख ही दिया है, तो हम यहां पे मेंशन कर देंगे टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स हमारे कितने हैं, 24 लाख के, 24 लाख के हैं टोटल एसेट्स, और हमारी जो डेप है, हमारी डेप कितने की है, 16 लाख की है, हमारी डेप कितने की है, 16 लाख की है। अगर हम इसको कटपिट करेंगे, कटपिट करने के बाद हमको समझ में आएगा कि ये 2 से कट गया और ये 3 से कट गया, ठीक है, 3/2, और इसका जो प्योर रेशियो के फॉर्म में ही आंसर आता है, मतलब इसी फॉर्म में इसका आंसर आएगा, तो यही हमारा आंसर है। बट आप काटने पीटने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 24 डिवाइडेड बाय 16 है, 8 से काटा तो ये 2 बार में कट गया है, ठीक है, 8 से काटा तो ये 2 बार में कट गया है, कट का है नीरो भाई, ठीक है, हाँ, ये 2 बार में कट गया और ये 3 बार में कट गया, ठीक है, 0 से सारे 0 कैंसिल हो गए, लाख था तो, ठीक है। चलो अब इसको जल्दी से पॉज करके कॉपी कर लो, फिर उसके बाद अपन जो है इसी रेशियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो के अंदर ही। पॉज करके इसको जल्दी से कॉपी कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, ठीक है। हमें यहां भी वही टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो कैलकुलेट करना है। शेयर होल्डर फंड हमको दिया हुआ है कितना, 14 लाख रुपए का। टोटल डेब्ट, ओके, टोटल डेब्ट हमको दी हुई है कितने की, 18 लाख रुपए की, और करेंट लायबिलिटीज हमको दी हुई है कितने की, 2 लाख रुपए की। वैसे तो मैं डायरेक्टली आपको समझा सकता हूं, आप समझ भी जाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक वाली बताऊंगा। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर यहां पर शेयर होल्डर फंड आ जाता है, यहां पे नॉन करेंट लायबिलिटी आ जाती है, फिर करेंट लायबिलिटी आ जाती है, फिर इसके बाद एसेट्स की बात करते हैं, तो यहां पर नॉन करेंट एसेट्स आ जाते हैं, करेंट एसेट आ जाते हैं, फिर इसका क्या हो जाता है, फिर इसका टोटल हो जाता है।
ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहां पर हमको शेयर होल्डर फंड कितना देके रखा है, 14 लाख रुपए, ठीक है। शेयर होल्डर फंड हमको देके रखा है कि भाई शेयर होल्डर फंड कितना है कंपनी का, शेयर होल्डर फंड 14 लाख रुपए है। टोटल डेप बोले तो क्या, टोटल डेप मतलब ये दोनों का सम, ठीक है। टोटल डेप मतलब इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है हमको, 18 लाख दिया हुआ है, ठीक है। टोटल डेप मतलब ये होता है ना, टोटल डेप मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटी। अकेला डेप मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेप भी मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। ओके, तो टोटल डेप हमको दी हुई है 18 लाख और करंट लायबिलिटीज हमको दिए 2 लाख रुपए। तो भाई एक बात बताओ, अगर करंट लायबिलिटीज 2 लाख रुपए है, अगर करंट लायबिलिटीज 2 लाख रुपए है और इन दोनों का सम 18 लाख रुपए है, तो नॉन करंट लायबिलिटी कितना हुआ, पजल है, छोटी सी है, जल्दी से मुझे बताओ। अगर करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए है, इन दोनों का सम 18 लाख रुपए है, तो अकेला नॉन करंट लायबिलिटी का कितना सम हुआ, अकेला नॉन करंट लायबिलिटी हुआ हमारा 16 लाख रुपए। बोलो हाँ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज कितना हो जाएगा, 14 लाख प्लस 16 लाख, 14 लाख प्लस 16 लाख, दैट इज 30 लाख। 30 लाख में हम जो है 2 लाख ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 32 लाख, कितना हो गया, 32 लाख, ठीक है। अब क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद 32 लाख अगर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है, मतलब एसेट्स का टोटल भी इतना ही होगा, एसेट्स का टोटल भी कितना होगा, एसेट्स का टोटल भी 32 लाख ही होगा ना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम यहां पर आ जाते हैं जरा, टोटल एसेट फॉर्मूला तो हमको दोबारा लिखना पड़ेगा, टोटल एसेट टू डेप रेशियो के अंदर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हमारा फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेप, है ना, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेप। टोटल एसेट हमारा कितना हो जाएगा, टोटल एसेट हमारा जो हो जाएगा, टोटल एसेट हमारा कितना हो जाएगा, टोटल एसेट विल बी इक्वल टू कितना, 32 लाख। अरे यार कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा उनको, है ना, मैम है नहीं पता उनको, ठीक है, तो हम बता देंगे उनको, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली आपको मैम को समझना है कि मैम को कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है, मैम को सब मालूम है, भाई मैम ही आपको पढ़ा रही हैं, ठीक है, सब मालूम है उनको, लेकिन आप जब कॉपी में लिख रहे हो तो आपको ये समझना है कि उनको कुछ नहीं मालूम है, तो स्टेप बाय स्टेप सब करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेप, ठीक है, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेप, क्लियर है। तो मैम समझ जाएंगे कि शेयर होल्डर फंड, बच्चे ने शेयर होल्डर फंड को ऐड कर दिया, टोटल डेप को ऐड कर दिया, तो ये 32 लाख टोटल एसेट्स के बराबर है, बस इतने में मैम खुश है, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड हमारा कितना है, शेयर होल्डर फंड है हमारा 14 लाख, शेयर होल्डर फंड हमारा कितना है 14 लाख, और प्लस आप 16 लाख प्लस 2 लाख लिख दो, या फिर आप डायरेक्टली 18 लाख लिख दो, दोनों बातें सेम ही है, ठीक है, दोनों बातें सेम ही है। तो यहाँ पर हमारे टोटल एसेट्स कितने के हो गए, टोटल एसेट्स हो गए हमारे 32 लाख के, टोटल एसेट्स कितने के हो गए 32 लाख के, और हमारी डेप कितनी है, हमारी डेप देखो जरा, हमने डेप कैलकुलेट करी थी, याद है, टोटल हमको क्या दिया हुआ है, टोटल डेप मतलब इन दोनों का सम दिया था 18 लाख रुपए, और करंट लायबिलिटी दी थी 2 लाख रुपए, है ना, हमको डेप नहीं दिया था। डेप मतलब क्या, डेप मतलब यहां पर ये, ठीक है, डेप मतलब क्या, हमारा नॉन करंट लायबिलिटी अकेला, ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटी जो हो जाएगा, डेप इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करा था हमने भाई टोटल डेप में से हमने दिमाग लगाया, टोटल डेप मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, उसमें से हमने करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया, ठीक है, उसमें से हमने करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया। तो अब यहां पर टोटल कितना था, 18 लाख दिया हुआ था, 18 लाख में से हमने जो है 2 लाख रुपए माइनस कर दिया था भाई, तो हमारा कितना आ गया था, हमारा आ गया था 16 लाख रुपीस, ठीक है, कितना हमारा आ गया था 16 लाख रुपीस। तो अब हमारे पास टोटल एसेट्स भी है, ठीक है, अब हमारे पास टोटल एसेट्स भी है, कितने हैं कि टोटल एसेट्स हमारे पास 32 लाख के, और हमारे पास जो है वो डेप कितनी है 16 लाख है, ठीक है, टोटल एसेट्स 32 लाख और डेप हमारी कितनी है 16 लाख, निकाल दो रेशियो, बस इतना सा तो था। टोटल एसेट टू डेप रेशियो, टोटल एसेट टू डेप रेशियो, ठीक है, टोटल एसेट टू डेप रेशियो कितना हो जाएगा 32 लाख,
32 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख, डिवाइडेड बाय 16 लाख, है ना। अब अगर इसको आप कट पिट करोगे तो 2/1 या फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा कितना, 2:1। क्लियर है? ओके, सो यहां पे ये हमारा सॉल्व हुआ है कौन से नंबर का क्वेश्चन, 16th नंबर का क्वेश्चन। जल्दी से पॉज करके इसको कॉपी कर लो, फिर अपन आगे के क्वेश्चन भी अभी देख लेते हैं। ओके, सो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूट टोटल एसेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके जनाब, अभी करके देते हैं। ठीक है, यहां पर शेयर कैपिटल हमको दिया हुआ है 12 लाख रुपए, जनरल रिजर्व हमको दिया हुआ है 8 लाख रुपए, दैट इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड, वी नो दैट। लॉन्ग टर्म बोरिंग इज अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटी, एंड करेंट लाइबिलिटीज हमको दिया हुआ है कितना, 10 लाख। ठीक है, अच्छा अब कोशिश करते हैं कि बिना बैलेंस शीट बनाए वो सॉल्व करें हम क्वेश्चन। ठीक है, बिना बैलेंस शीट बनाए हमको क्या क्या निकालना है, हमको यहां पे निकालना है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ठीक है, क्या निकालना है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूले में हम यहां पर मेंशन कर देंगे टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू, टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप। ठीक है, अब ये जो टोटल एसेट्स है, ये जो टोटल एसेट्स है, ध्यान रखो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को ऐड करा, क्या आ गया, सबसे ऊपर वाला शेयर होल्डर फंड, सबसे ऊपर वाला आ गया शेयर होल्डर फंड। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, इन दोनों को ऐड करा, क्या आ गया, बीच वाला नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, फिर इसके बाद करेंट लायबिलिटीज तो दिया हुआ है, मतलब इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पूरा बन गया आपके आंखों के सामने, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पूरा आ गया। मतलब अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का टोटल आ जाएगा। और इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का टोटल ही तो किसके बराबर होता है, टोटल एसेट्स के बराबर हो जाता है। टोटल एसेट आ गया। फिर इसके बाद डेप की बात करते हैं। डेप मतलब क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी। अच्छा आप ही बताओगे, बताओ जल्दी सोचो। डेप मतलब यहां पे कौन सी दो चीजों को ऐड करोगे, जल्दी से सोच के बताओ मुझको। सोच रहे हो ना, क्लियर है। डेप अगर आप यहां पे देखोगे तो दो चीजें, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन दोनों को अगर आपने ऐड कर दिया तो वो हो जाएगी आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी या डेप, है ना। चलो तो अपन कर देते हैं। देखा, अब धीरे धीरे आपको बिना शॉर्ट ट्रिक के भी हो गया, लेकिन हाँ माइंड में वो बैलेंस शीट बनी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है हमेशा इधर बनाओ, जरूरी नहीं है हमेशा कॉपी में बनाओ, माइंड में, ठीक है, माइंड में बना के वो चलना चाहिए। चलो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, शेयर कैपिटल, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर डालो, शेयर कैपिटल प्लस, या एक काम कर सकते हो, आपको अगर टाइम बचाना है तो, ठीक है, टोटल एसेट को आप बोल सकते हो कि ये बराबर है शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, ठीक है, प्लस करेंट लायबिलिटी, ठीक है। हमने ये बता दिया कि भाई ये तीन चीजों को ऐड करने से आ जाता है, मतलब मैम को समझ में आ गया कि बच्चे को पता है, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड जो है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आ जाता है, इनका केवल अमाउंट लिख दो, ठीक है, 12 लाख प्लस 8 लाख, तो ये हो गया हमारा शेयर होल्डर फंड। हमने ये शो कर दिया कि हाँ भाई ये जो पहला वाला ब्रैकेट है वो शेयर होल्डर फंड को डिनोट कर रहा है, 12 लाख रुपए शेयर कैपिटल के, 8 लाख रुपए हमारे रिजर्व एंड सरप्लस के, ठीक है। इसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी जो हमारा था, लॉन्ग टर्म बोरिंग, दैट इज 25 लाख, ठीक है, कितना, 25 लाख
प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन डेट इज 5 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन डेट इज 5 लाख। इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी आ गया, ठीक है। इसके बाद करंट लायबिलिटीज की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी दी हुई है भाई, करंट लायबिलिटीज हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 10 लाख का है, ठीक है। तो ऐसे करने से होगा क्या, एक स्टेप आप वो भी लिख सकते हो, एक स्टेप आप और ऐड कर सकते हो यहाँ पे। शेयर होल्डर फंड के अंदर आपने ये दो चीजें ऐड करी हैं, कौन कौन सी एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आपने ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन और शेयर लॉन्ग टर्म प्रोविजन इन दोनों को ऐड करा, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी करोगे तो गलत नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, ना मार्क्स कटेंगे, ठीक है। 12 लाख प्लस 8 लाख कितना हो गया भाई, 20 लाख रुपए, ठीक है भाई, 20 लाख रुपए हो गया। प्लस 25 लाख प्लस 5 लाख, 25 प्लस 5 कितना हो गया, 30 लाख हो गया, कितना हो गया, 30 लाख हो गया। फिर इसके बाद ये 10 लाख हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 10 लाख हो गया। फिर इसके बाद फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनली हम आंसर येलो से लिखेंगे, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 10 60 लाख, ओहो 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 60 लाख रुपए क्या है, हमारा टोटल एसेट्स है, ठीक है, 60 लाख रुपए हमारा टोटल एसेट्स है। अब इसके बाद दूसरी चीज हमको कैलकुलेट करनी है, वो है हमारी डेप, ठीक है, वो है हमारी डेप। तो अब ये जो डेप, डेथ नहीं बोल रहा हूं बेटा, डेप, ठीक है, डेप, तो यहां पर हमको जो डेप कैलकुलेट करना है वो आएगी लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन को ऐड करने से, है ना। ये दोनों चीजें हैं, सिंपल है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो हम यहां पर लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसके बाद मैंने आपको यहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 लाख रुपए, ठीक है, कितना हो गया, 25 लाख रुपए हो गया। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारे कितने थे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारे 5 लाख के थे, है ना, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितने के थे, 5 लाख के थे। तो ये इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा भाई 25 प्लस 5 30 लाख रुपए, कितना हो गया, 30 लाख रुपीस, 30 लाख रुपीस, 30 लाख रुपया, ठीक है, 30 लाख रुपया। तो यहां पर अब आपके पास जो है टोटल एसेट्स भी है और यहां पर आपके पास डेप भी है। तो आपके पास जब टोटल एसेट भी है, डेप भी है, तो काहे बात का इंतजार कर रहे हो भाई, रेशियो निकालो। यहां पर हम यहां पर रेशियो निकाल देंगे, टोटल एसेट टू डेप रेशियो, टोटल एसेट टू डेप रेशियो। फॉर्मूला तो हम ऊपर लिख ही चुके हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे केवल 60 लाख रुपया और नीचे लिखेंगे हम 30 लाख रुपया। और फॉर्मूला तो आपको पता ही था, तो हम इसको काटा पीटी करेंगे अगर, तो आएगा 2/1 और इसको आप 2:1 भी लिख सकते हो, ठीक है बचुआ, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी करो और फिर अपन एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं टोटल एसेट टू डेप रेशियो पर। क्लियर है, पॉज करके कॉपी कर लेना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, माता रानी पाप देगी बेटा, ठीक है। जल्दी से इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, फिर अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन टोटल एसेट टू डेप रेशियो। इसमें भी हमको वो ट्रिक यूज करनी होगी, वो ट्रिक बेटा कमाल की है, यूज तो हर जगह ही होगी, ठीक है। तो टोटल डेप, सावधान, टोटल डेप मतलब क्या, टोटल डेप मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, ठीक है। करेंट लायबिलिटी दी हुई है कितनी हमको, 5 लाख रुपए, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है, 15 लाख रुपए। चलो मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट के थ्रू बताऊंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड ने यहां पर एंट्री ली है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की हमको इज्जत करनी पड़ेगी, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छे से हम उसको रेस्पेक्ट देके हम जो है बैलेंस शीट यहां पर बना लेते हैं। शेयर होल्डर फंड, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर तीसरा आ जाता है करेंट लायबिलिटी, इसका टोटल। फिर इसके बाद एसेट्स के बाद हमारा आ जाता है नॉन करेंट एसेट, फिर दूसरा आ जाता है करेंट एसेट और फिर इसका टोटल, ठीक है। यही होता है ना, यही होता है, यही होता आया है, ठीक है। तो चलो अब देखो जरा, अब इसके बाद ध्यान रखना, शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटीज, इन दोनों को जब हम टोटल कर देते हैं तो ये निकल के आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड,
है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने जो दूसरी चीज दी है टोटल डेप, पता है आपको टोटल डेप क्या होता है ना, टोटल डेप इन दोनों का टोटल हो जाएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटी, टोटल डेप मतलब ये दोनों, ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी। अब देखो जरा टोटल डेप कितना दिया हुआ है हमको, टोटल डेप दिया हुआ है 15 लाख रुपए, ठीक है, मतलब इन दोनों का सम कितना है 15 लाख रुपए है, ठीक है, इन दोनों का सम कितना है 15 लाख रुपए है। और करेंट लाइबिलिटी अकेले का कितना है, करेंट लाइबिलिटी अकेले का है 5 लाख रुपए, करेंट लाइबिलिटी अकेले का है 5 लाख रुपए। तो भैया मुझे एक बात बताओ अब कि अगर इन दोनों का टोटल नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी का 15 लाख रुपए है और अकेला करेंट लाइबिलिटी का 5 लाख रुपए है, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी का कितना हुआ, नॉन करेंट लाइबिलिटी का हुआ 10 लाख रुपया, ठीक है, 15 लाख में से 5 लाख को माइनस कर दिया, है ना। देखो इन दोनों का टोटल 15 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको कितना दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया हुआ है 15 लाख रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 15 लाख रुपए। पजल जैसा है बेटा, बहुत मजा आता है, ठीक है, पजल जैसा है। अब इन दोनों का टोटल है कितना 15 लाख रुपए, ठीक है, किसका किसका, शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटी का, इन दोनों का टोटल कितना है 15 लाख रुपए, इन दोनों का टोटल 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीस, और अकेला नॉन करेंट लाइबिलिटी 10 लाख रुपीस, अकेला नॉन करेंट लाइबिलिटी 10 लाख रुपीस। तो 15 लाख में से अगर 10 लाख गया तो ये आ गया शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कितना है, शेयर होल्डर फंड है हमारा, शेयर होल्डर फंड है हमारा कितना 5 लाख रुपए, ठीक है, शेयर होल्डर फंड कितना हो जाएगा 5 लाख रुपए। कैसे आया, कैसे आया, इन दोनों का सम कितना 15, इन दोनों का सम कितना है 15 लाख रुपए है, अकेला इसका कितना 10 लाख रुपए, तो शेयर होल्डर फंड नहीं आ गया 5 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल एसेट टू डेप रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट टू डेप रेशियो। अगर इन सब का टोटल हम कर देंगे, ठीक है, अगर इन सब का टोटल हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 10 15 + 5 20 लाख रुपीस, ठीक है, 20 लाख रुपीस, मतलब हमारी टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज कितने की है 20 लाख रुपीस की है। और टोटल एसेट्स भी कितने के हो जाएंगे फिर, बिल्कुल सही, टोटल एसेट्स भी हमारे कितने के हो जाएंगे, टोटल एसेट्स भी हमारे 20 लाख रुपीस के हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब ये तो हमें पता है कि हमने प्रॉपरली बैलेंस शीट का यूज करके निकाल लिया, मैम को भी तो बताना है ना, मैम भी थोड़ा खुश हो जाए, ठीक है, तो हम मैम को भी यहाँ पे बता देंगे। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे, टोटल एसेट टू डेप रेशियो, टोटल एसेट टू डेप रेशियो, ठीक है, टोटल एसेट टू डेप रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन डेप, टोटल एसेट्स अपॉन डेप, ठीक है, टोटल एसेट्स अपॉन डेप, क्लियर है। अब टोटल एसेट्स हमने कैसे कैलकुलेट करा, टोटल एसेट्स के पहले मेरे ख्याल से तो डेप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, चलो पहले अपन डेप ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने डेप कैसे कैलकुलेट करा, हमने डेप ऐसे कैलकुलेट करा था, हमको क्या दिया हुआ था, हमको दिया हुआ था भाई टोटल डेप, टोटल डेप में से हमने क्या करा, हमने माइनस कर दिया करेंट लायबिलिटी को, ठीक है, हमने माइनस कर दिया करेंट लायबिलिटी को, और जैसे ही हमने करेंट लायबिलिटी को माइनस करा टोटल डेप में से, टोटल डेप कितना दिया हुआ था 15 लाख रुपए, टोटल डेप कितना है 15 लाख रुपए दिया हुआ था, ठीक है, कितना दिया हुआ था 15 लाख रुपए, उसमें से करेंट लायबिलिटी डेट इज 5 लाख रुपीस को हमने माइनस कर दिया, ठीक है, 5 लाख को हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 15 में से 5 गया तो कितना 10 लाख रुपए आ गया, ठीक है, 10 लाख रुपए आ गया। अब डेप हमारे पास कितना आ गया 10 लाख रुपए, करेंट लायबिलिटीज भी हमारे पास है, ठीक है। अब या तो हम देखो ये जो हमने प्रॉपरली करा ये तो बहुत ही अच्छे से कर लिया, ठीक है, हमने शेयर होल्डर फंड भी निकाल लिया, सब निकाल लिया, लेकिन अगर आप दिमाग से सोचोगे थोड़ा सा, ठीक है, हमें एक्चुअली क्या चाहिए, हमें एक्चुअली चाहिए था इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का टोटल, ठीक है, हमें एक्चुअली चाहिए था इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का टोटल, ठीक है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का टोटल, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का टोटल एक और तरीके से आ सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस, एक्चुअली इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के थ्रू हमें क्या चाहिए था, हमें टोटल एसेट्स चाहिए था, ठीक है, तो टोटल एसेट्स या इक्विटीज एंड लायबिलिटीज इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करेंट लायबिलिटी। कैसे आया, कैसे बना ये फॉर्मूला, बैलेंस शीट देखो जरा ध्यान से, ठीक है, अभी समझ में आएगा।
अभी समझ में आएगा। देखो शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी इन दोनों को ऐड करा तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, ये और ये मिलाकर कैपिटल एम्प्लॉयड है और नॉन करेंट लायबिलिटी अलग। तो जब हम इन तीनों को मिला देंगे, ठीक है, इसको और इसको मिलाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हमने यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ है मतलब शेयर होल्डर फंड भी उसमें इंक्लूडेड है और नॉन करेंट लायबिलिटीज भी उसमें इंक्लूडेड है और करेंट लायबिलिटीज को हमने अलग से लिख दिया। तो जब हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का टोटल, और इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का टोटल ही किसके बराबर है, टोटल एसेट्स के बराबर है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा कितना, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 लाख रुपए का। कितने का है, 15 लाख रुपीस का है कैपिटल एम्प्लॉयड। और करेंट लायबिलिटीज कितने की थी, हमारी करेंट लायबिलिटीज थी 5 लाख रुपीस की, करेंट लायबिलिटीज थी हमारी 5 लाख रुपीस की। तो ये टोटल हमारा कितना हो जाता है, ये टोटल हमारा हो जाता है 15 + 5 20 लाख रुपीस, ठीक है। कितना हो जाएगा, 20 लाख रुपीस हो जाएगा। क्लियर, सपाट, ठीक है, सपाट मतलब क्वेश्चन सपाट, अपन को तो पूरा आ गया, ठीक है। तो यहां पर डेब्ट भी है, टोटल एसेट भी है, क्या ही बात की देरी कर रहे हो भाई। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको रेशो निकालना है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू total assets that is 20 lakh rupees, total assets that is 20 lakh rupees divided by debt that is 10 lakh rupees, that is 10 lakh rupees। इसको हमने कट करा 2/1 और ये फाइनली आ गया कितना, 2:1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से पॉज करके फटाफट से कॉपी करो और फिर अपन यहां पर मिलते हैं नेक्स्ट रेशियो में, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो में। क्लियर है, तो जल्दी से इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं फर्दर वीडियोस में। ओके।